प्रिय छात्रों, आज मैं अपनी इंस्टीट्यूट TVEI इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट उन्नाव में नए चैप्टर के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। नए चैप्टर जैसे आज बताएंगे कंडेंसर, कंडेंसर को कैपेसिटर व संधारित्र के नाम से भी जाना जाता है। कंडेंसर दो प्रकार के होते हैं साधारण तौर पर। नंबर 1, साधारण कंडेंसर। साधारण कंडेंसर दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर। साधारण कंडेंसर भी कई प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक भी कंडेंसर कई प्रकार के होते हैं। इनके विषय में हम बाद में जानकारी देंगे, लेकिन आज हम साधारण कंडेंसर के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। ध्यान से सुनो और नोट करने वाला हो तो नोट कर लो। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है, फिर धीरे धीरे वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है कम कर देता है, अर्थात ख़त्म होने लगती है। ऐसा करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हैं जो तुरंत सप्लाई ख़त्म कर देने पर, बंद कर देने पर वो पार्ट ख़राब हो जाते हैं। तो उन पार्टों को सिर्फ बंद करने के बाद भी यही स्टोर की हुई एनर्जी जो है बाद में काम आती है, जो धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होती है, जिससे हमारा पार्ट ख़राब होने से बच जाता है। बहुत ढेर सारे कार्य हैं, सब बताएंगे। इसके बाद जो है कैपेसिटर द्वारा विद्युत चार्ज को स्टोर करने की क्षमता कैपेसिटर के कैपेसिटेंस कहलाती है। कैपेसिटर को नापने की इकाई फैराड है। फैराड कैपेसिटर का बहुत बड़ा मान है, इसीलिए इससे छोटी इकाइयों में भी प्रयोग किया जाता है, जो निम्न है। एक फैराड बराबर होता है 1000 किलो माइक्रोफैरड। 1000 किलो माइक्रोफैरड नोट कर लीजिए। इसके बाद 1 किलो माइक्रोफैरड 1 किलो माइक्रोफैरड बराबर होता है 1000 माइक्रोफैरड के। 1000 माइक्रोफैरड इसी तरीके से 1 माइक्रोफैरड, इसको म्यू भी कहते हैं, माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड बराबर होता है 1000 नैनोफैरड। 1000 नैनोफैरड और 1 नैनोफैरड बराबर होता है जो है 1000 पिकोफैरड।
नोट कर लिया। तो कैपेसिटर साधारण जो होते हैं इनका सिंबल इस तरह का बना होता है। इनमें पिनों का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। ये नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं, यानी इनमें पॉजिटिव निगेटिव कोई भी पिन नहीं होती है। हम इनको रेजिस्टेंस की या जंपर की तरह जैसे चाहें वैसे प्रयोग कर सकते हैं, यानी चाहे पहला सिरा ये माने चाहे ये माने, हर तरह से इसका उलट कर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो साधारण कंडेंसर में अब कुछ कंडेंसर है तो ऐसे होते हैं जिनमें उनकी वैल्यू वगैरह सब लिखी रहती है, लेकिन कुछ कंडेंसर ऐसे होते हैं जिनमें इनके कोड नंबर दिए रहते हैं। तो उनके विषय में जानकारी देने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। साधारण कंडेंसर संख्या के आधार पर अध्ययन करते हैं। जैसे वो कितने अंक की संख्या है, यदि एक अंक या 2 अंक की संख्या है तो उसका मान पीएफ में आता है। जैसे उदाहरण पर जैसे ये कोई कंडेंसर है, अगर इसमें 5 लिखा हुआ है तो ये 5 पीएफ का कंडेंसर होगा। इसी तरीके से जैसे 2 अंक की संख्या, जैसे मान लीजिए किसी कंडेंसर में 22 लिखा हुआ है तो इसका मान 22 पीएफ होगा। 3 अंक की संख्या, यदि 3 अंक की संख्या हो और तीसरे स्थान पर शून्य दिया हुआ हो तो उसका मान भी पीएफ में होगा। जैसे 330 है, तीसरे अंक पर शून्य दिया हुआ है तो इसका मान 330 पीएफ यानी पिको फैरेड होगा। यदि कंडेंसर 3 अंक की संख्या का तो है, लेकिन अंतिम स्थान पर जो है शून्य न दे करके कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दी हुई है तो इसका मान जो है पहले वाले 2 अंक लिखेंगे, तीसरे अंक के बराबर शून्य बढ़ा देंगे और ये मान पीएफ में निकलेगा। अब ये 4 अंक की संख्या हो गई तो इसको हम केपीएफ में बदल देंगे। तैतीस सौ पीएफ बटे 1000 पीएफ, 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, 33/10 अर्थात 3.3 केपीएफ मान निकलेगा। अगर कंडेंसर 4 अंक की संख्या का है तो ऐसे मान लीजिए 1 1 2 2, ये 4 अंक की संख्या है। 4 अंक संख्या का अगर कंडेंसर दिया हो तो पहले क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाइए। अब पहले वाले दोनों कोड नंबर और
तीसरे कोड नंबर के बराबर शून्य बढ़ाकर इसको पीएफ में लिखेंगे। 4 अंक संख्या आ गई, के ओम से भाग दे करके केपीएफ मान निकालेंगे। ₹1100 बटे 1000 पीएफ, 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, बराबर 11/10 बराबर 1.1 KPF। अब ये जो चौथा दिया हुआ है ये वोल्टेज कैपेसिटी को दर्शाएगा, 220 या 230 वोल्ट। अगर कंडेंसर पांच अंक की संख्या का है तो पहले वाले 3 से उसका मान, चौथे से वोल्टेज कैपेसिटी और पांचवें से जो है टॉलरेंस याद करेंगे। जैसे उदाहरण नंबर 122 था तो पहले वाले हमने दोनों कोड नंबर लिख दीजिए, तीसरा वाला जो है कोड नंबर बढ़ा करके 3 शून्य बढ़ा करके इसका मान पीएफ निकल आया। अब ये निकलेगा 1.2 KPF प्लस 320 वोल्ट प्लस माइनस 2%, ये कंडेंसर का मान हो जाएगा। इस तरीके से हम दिए हुए मान से कंडेंसर की वैल्यू और जो है वोल्टेज कैपेसिटी व टॉलरेंसी ज्ञात कर लेते हैं। ये हमने ये बात बताई है। इसके आगे की कुछ बातें हैं वो शेष अगले दिन बताएंगे। इसी के साथ ये इंद कर रहे हैं। धन्यवाद।